सलाम एवरीवन। आज हम खुदा के कलाम से कुछ बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे सोना और चांदी के विषय में। सोना और चांदी के अभिषेक के विषय में आज हम सीखेंगे कि खुदावन हमारे लाइफ में कैसे सोना और वो चांदी के अभिषेक को खोलता है। हम बाइबल में देखे तो बहुत बार परमेश्वर ने सोना और चांदी का जिक्र किया है, और हम देखते हैं कि जो सुलेमान की वो मंदिर थी वो भी बहुत ज्यादा सोने और चांदी से बनाया गया था। और आज हम वही विषय में सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर सोना और चांदी के विषय में कहता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सोना चांदी का अभिषेक, तो आप मुझे कहोगे कि भाई सोना चांदी का अभिषेक के विषय में तो बाइबल में कहीं भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे, ठीक है। और सच में खुदा के उपस्थिति में हम सीखेंगे ये बातों को कि सोना चांदी का अभिषेक हमारे जीवन में कैसे आता है और कैसे कार्य करता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये सोना या चांदी का ये धातु जो है ये महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ है, और ये बहुत बड़ी एक उद्देश्य को लेके आता है हमारे जीवन में। हम देखे वचनों में कि वो पवित्रता और शुद्धता के विषय में, तो वो भी एक सोना चांदी का जिक्र किया है बाइबल में। वो जो शुद्धिकरण है, जो शुद्धिकरण है उसको भी सोना चांदी में जिक्र किया गया है। वो महिमा को भी सोना चांदी के विषय में जिक्र किया गया है। जब वो मंदिर में, जब वो सुलेमान के टेंपल में जब कार्य हो रहा था, तब भी सोना चांदी को परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए बोला गया था। जब उसको सोना चांदी को पवित्र करो, वो सेवा के काम में वो टेंपल के बर्तनों को पवित्र करो, यूज करने के लिए परमेश्वर ने भी कहा गया है हमें कि तुम एक मूल्यवान एक बर्तन हो जिसपे परमेश्वर प्रयोग करता है तुम्हें। अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो आत्मिक अर्थ, वो प्रस्थान के पुस्तक में लिखा गया है 20 से लेकर, आप देखते हो उस पे 20 से लेकर 12 और 16 को। हालेलुया। चांदी के अभिषेक जो होता है वो होता है कि वो उद्धार को प्रकट करता है। चांदी जो होता है वो उद्धार को प्रकट करता है, और जो सोना है वो सोना आपको महिमा को प्रकट करता है, पवित्रता को प्रकट करता है, और परमेश्वर के वो स्वरूप को प्रकट करता है। परमेश्वर को राज्य और सिंहासन को प्रकट करता है। हालेलुया। और जो विश्वासी है, परमेश्वर ने विश्वासी को एक गहरे, एक डीप अभिषेक का गुण दिया गया है, और तुलना किया गया है कि तू सोना और चांदी के जैसे मैं तुझे निखारूंगा। सोना और चांदी को जैसे वो प्योरिटी में लेके आता है, वो गला के वो भट्टी में डाल के, उसी तरह परमेश्वर भी हमें आत्मिक रूप में वो भट्टी पे डालता है। हमको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम बहुत ज्यादा पेन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफों में जा रहे हैं, हम हे परमेश्वर हम बहुत ज्यादा प्रेशर में जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब तक ना वो सोना जब तक भट्टी पे जाता नहीं, जब तक वो हथौड़े से पिटता नहीं, तब तक वो सोना का शेप नहीं आता। जब वो सोना का शेप आ जाता है, जब उसको फिर से भट्टी में डाला जाता है, जब गर्म करा जाता है, जब उसको ना खोटा जाता है, तब वो एक प्रॉफिट सोना बनता है, वो यूजफुल सोना बनता है। इसी तरह परमेश्वर हमें कभी कभी प्रेशर पे लेके जाता है, कभी कभी समस्या पे लेके जाता है। ये नहीं कि तुम लोग क्या करो, भटक जाओ, इसके लिए कि तुम खुदा के महिमा को देखो।
हालेलुया। हम लोग वचन पे वो देखने पाते हैं, वो कलाम को, खुदा के वो कलाम को। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी आज हमने वो सोना चांदी का अभिषेक में सीखा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सच में ब्लेस हुए होंगे। और इस उद्धार के अभिषेक को, ये महिमा के अभिषेक को, ये सोना चांदी का अभिषेक को आप रिसीव कर पाओ अपने लाइफ में। और इसके लिए खुदा के साथ मांगने के लिए स्टार्ट करते हैं हम कि खुदा बन हमें वो सोना चांदी का अभिषेक से ब्लेस करे। ठीक है, और इसके पार्ट 2 भी हम जल्दी लेके आएंगे। ओके, जय मसीह की। सलाम एवरीवन।